हेलो दोस्तों, एस्ट्रोविद महेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नवम भाव में केतु क्या फल देगा उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम नवम भाव को समझते हैं। नवम भाव से हम क्या जानते हैं? नवम भाव से हम धर्म धर्म के लिए उसकी कितनी विश्वास है यह हम नवम भाव से जानते हैं। नवम भाव से तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, गुरु, पिता, पितृ, वृद्ध यानी जो लोग सीनियर सिटीजन बोल रहे थे वो भी हम नवम भाव से जानते हैं। बेहद शुभ स्थान। आप अपने जीवन में कितने लकी है, कितने भाग्यवान है, यह हम नवम भाव से जानते हैं। साला, भाभी, ऐश्वर्य, आपके जीवन में भाग्य से कितना ऐश्वर्य मिलेगा यह भी नवम भाव से जानते हैं। संगीत, हायर एजुकेशन, आप जीवन में कितनी पढ़ाई करेंगे, हायर एजुकेशन कितना करेंगे, पीएचडी होगी कि नहीं होगी, वो भी हम नवम भाव से जानते हैं। नवम भाव बहुत ही शुभ स्थान माना जाता है क्योंकि जो कर्मों से नहीं मिलता वो भाग्य से मिलता है, इस तरह से बोला जाता है। यानी कर्मों से पीछे रहने वाला यह स्थान, आपके कर्मों को भाग्य का बल मिलने वाला स्थान, यह नवम स्थान है। यहाँ पे केतु, तो केतु सेपरेशन देता है। जो राशि में है वो राशि से रिलेटेड वो जातक को सेपरेट करता है। तो केतु हमको फिजिकल फॉर्म में या मेंटली वो उसको डिटैचमेंट यानी सेपरेट करते हैं और डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट यानी उस स्थान से रिलेटेड हमको अकेला रखता है। केतु मेंटल कंफ्यूजन है। आपके जीवन में जितना ही भ्रम है, ये होगा कि नहीं होगा, यह जो भ्रम है वो भी केतु है। आपके जीवन में क्लियरिटी है, वो पॉजिटिव साइड है केतु की। केतु ध्वजा है, तो ध्वजा यानी हमेशा ऊपर लहराती है। तो आपके जीवन में आप सकारात्मक कितना है और सकारात्मक से आप कितना ऊपर जाएंगे, यह भी केतु है। केतु का हम पॉजिटिव साइड और देखें तो डिवाइन पावर, जो भी सकारात्मक शक्तियां होती है वो केतु के अधिपत्य के नीचे आती है। केतु हमें डिवाइन पावर देता है, शास्त्रों को समझने की शक्ति देता है, वेदों की समझने की शक्ति देता है, आत्मज्ञान देता है और मोक्ष की तरफ हमें लेके जाता है। नवम का केतु हमेशा ट्रुथ के पीछे नहीं जाता, वो ऑलरेडी ट्रुथ के वे पे जाता है। नवम में जो राशि होगी वो राशि से रिलेटेड उसकी सोच, वो धर्म से रिलेटेड उसकी सोच डिफरेंट होगी क्योंकि केतु वे आर डिजायर यानी जो सोसाइटी को, समाज को मान्य नहीं होती ऐसी इच्छाएं भी केतु देता है। केतु हमें कोई भी रिजल्ट सडनली देता है क्योंकि ऐसा माना जाता है केतु को शार्प चीजें देगा। जो भी सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं वो चीजों का कारक भी केतु को माना जाता है। इसी तरह से केतु कोई भी चीज को सडनली कट करवाता है, इस तरह से समझते हैं। जब भी केतु नवम स्थान में रहता है तो पिता से अनबन या फिर पिता से दूरी हमेशा दिखाता है। उसी तरह से केतु नवम में गुरु के साथ संबंध अच्छे नहीं माना जाता है क्योंकि वो एक से ज्यादा गुरु करता है। यानी कोई गुरु के साथ 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसी तरह से गुरु वो हमेशा चेंज करता रहता है। उसको इस गुरु का नहीं पता था, सेकंड गुरु करता है। तो वो जातक में गुरु गुरु में कंपेयर की भावना रहती है, ये गुरु अच्छा, ये गुरु कमजोर, इस तरह से उस पर हमेशा भावना रहती है। यहाँ के केतु को हम ज्ञान नहीं दे सकते हैं क्योंकि वह प्रीवियस लाइफ से ऑलरेडी ज्ञान ले चुका होता है, उसमें वो मास्टर रहता है, इस तरह से उसकी सोच रहती है। अब यहाँ में अलग अलग भाव के साथ केतु के संबंध हो तो क्या फल मिलता है। सब अष्टमश के साथ नवम के केतु का संबंध जब बनता है तो टीचर या फिर आपके गुरुजन या पिता के लिए हॉस्पिटल में आइसोलेशन होना या उनके लिए मदद करना आपको जाना ही पड़ता है, या फिर आपके पिता के लिए पैतृक संपत्ति जो भी है वो बेचना पड़ता है। उसी तरह से सप्तमश के साथ जब भी केतु नवम में रहता है तो ऐसे जातक के विवाह पार्टनर उनकी नहीं सुनता। आप उनको कितना भी सच बोले, कितना भी बोले तो भी ये सुनता नहीं, यानी वो फॉलो अप नहीं लेता है क्योंकि सप्तम से हम देखते हैं तो सप्तम से नवम है तृतीय आता है, तृतीय स्थान फॉलोअर का भी रहता है। उसी तरह से जब चतुर्थेश नवम में केतु के साथ रहते हैं तो जिस जातक की कुंडली में ऐसा योग रहता है वो जातक के माता पिता की बनती नहीं, या फिर माँ नहीं रहती या फिर पिता नहीं रहते। मोस्टली देखा जाए इनकी बनती नहीं। हाँ, उसमें फिर शुभ ग्रह की दृष्टि रही तो उसमें थोड़ा न्यूनता आती है, यानी जो भी निगेटिव इफेक्ट है वो कम आता है। उसी तरह से जब द्वितीय यानी धन के अधिपति के साथ जब केतु नवम में बैठा है तो वैसे जातकों को सडनली भाग्य से धन मिलता है, लेकिन लाइफ में 2 या 3 ठोकर खाने के बाद ही उनको धन मिलता है, इजी नहीं मिलता है। जब तृतीय के साथ केतु नवम में रहा
और चर राशि में रहा, चर राशि यानी 1, 4, 7, 10 जो मूवेबल राशि मानी जाती है वो राशि में रहा, तो ऐसा जातक हमेशा ट्रैवलिंग करते रहता है और उनका ट्रैवलिंग में ही उनकी अनबन होती रहती है लोगों के साथ, या फिर ट्रैवलिंग में ही उनका कुछ ना कुछ गुरु के साथ क्या बोलते हो गुरु मिलना, ट्रैवलिंग में गुरु मिलना, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति मिलना जो उसको गाइड करेगा। इस तरह से उसको ट्रैवलिंग में एक पर्सन मिलता है। उसी तरह से द्वादश के अधिपति के साथ जब नवम में केतु आता है, तो वैसे ही इंसान पिता और पुत्र एक साथ हॉस्पिटल में भर्ती होना, या फिर हॉस्पिटल के दोनों के लिए खर्चा लगना एट ए वन टाइम, यह भी देखा जाए। उसी तरह से जब पंचमेश के साथ जब केतु नवम में रहता है, तो हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, सडनली उसको हायर एजुकेशन में कमतरता आती है। उसी तरह जब लाभ भाव का अधिपति जब नवम में आता है, तो जो भाग्य से लाभ मिलता है उसमें न्यूनता आती है, यानी कमतरता आती है, क्योंकि केतु वो चीज के लिए 2 या 3 बार लाइफ में ब्रेक लाता है। उसी तरह से जब केतु दशम के साथ अधिपति के साथ अटैचमेंट होता है नवम में, तो वैसे जातकों का करियर एक से ज्यादा बार चेंज होता है, या फिर इंटरेस्ट के लिए वो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, या फिर योग पढ़ते हैं, उसका प्रोफेशन हमेशा चेंज होते रहता है। तो केतु यहाँ पे रहने से वो राशि से रिलेटेड, या फिर वो राशि से जिसका संबंध बनता है, जो भाव से संबंध बनता है, वो भाव से रिलेटेड डिटैचमेंट या सेपरेशन देता है। यहाँ पे केतु की पोजीशन मैलेफिक यानी जो भी पाप ग्रह है उनके साथ ज्यादा बिगड़ी रही, तो वह जातक को पितृदोष, यानी कि सूर्य केतु कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहा, तो पितृदोष का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। अब यहाँ पे केतु रहने से करे क्या? तो सबसे पहले पिता तुल्य जो ही लोग रहते हैं या फिर गुरुजन रहते हैं उनकी सेवा करें, उनके लिए कुछ भी अनबन या फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपसे नहीं बनता तो गुरु को छोड़ दीजिए, लेकिन गुरु गुरु में कंपेयर नहीं करना चाहिए, तब जाके उन लोगों का जातक का भाग्य उनको साथ देता है। उसके लिए केतु यहाँ पे नवम में रहने से केतु की चीजें अपने पास रख के दत्त प्रभु यानी दत्तात्रेय जो रहते हैं, जो गुरु माने जाते हैं, उनका मंत्र जाप करना चाहिए। अब वो दिशा किस तरह से ले, वहां पे मंगल की राशि रहे तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख की जाप करिए, सूर्य की राशि रही तो पूर्व की तरफ, गुरु बुध की राशि रही तो उत्तर की तरफ, चंद्र की राशि रही तो वायव्य तरफ, शनि की राशि रही तो पश्चिम की तरफ, और केतु रहा तो ऑलरेडी तो आप ईशान्य की तरफ मुंह करके गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं, जिससे आपके नवम भाव से रिलेटेड जो भी एनर्जी है वो सकारात्मक में परिवर्तित होंगी और आपका भाग्य होगा। आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर माय चैनल। जय श्री महाकाल।